हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो एक बिजनेस के बारे में है। जैसा कि आप जानते हो, हर इंसान चाहता है बिजनेस करना, और वो भी छोटा-मोटा बिजनेस बिजनेस नहीं, ऐसा बिजनेस जिससे वो महीने के लाखों कमा सके या उससे भी ज़्यादा। कौन सा है वो बिजनेस? मैं बताऊँ आपको? बताते हैं। पर उससे पहले ना एक फिलॉसफी चेंज करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम लाइफ में जब बच्चा पैदा होता है तो चलना कैसे सीखता है? घर वालों की मदद से। बोलना कैसे सीखता है? घर वालों को कॉपी करके। चाचा कैसे बोल रहा है, दादा कैसे बोल रहा है, दादी कैसे बोल रही, मामा कैसे बोल रहा है, मामी कैसे बोल रही, पापा कैसे बोल रहा है, ये सब का देखता है, कॉपी करता है उसको बोलने का, सीख लेता है वो। बचपन में हर काम बच्चा जो है घर वाले को कॉपी करके सीखता है, और जब वही बच्चा बड़ा होता है तो उसे बिजनेस आइडिया नया चाहिए। क्यों? क्यों चाहिए आपको बिजनेस आइडिया नया? अरे वही बिजनेस करो ना जो और लोग कर रहे हैं, कॉपी करो उसे भी। जब आप चलना घर वालों की मदद से सीख रहे हो, बोलना आप कॉपी करके सीख रहे हो, और सब कुछ जो भी काम कर रहे हो आप घर वालों की कॉपी कर रहे हो बचपन में, बड़े होने के बाद ही आपको बिजनेस आइडिया ही क्यों नया चाहिए? जब बिजनेस चाहिए तो आप घर वाले की कॉपी मत करो, और भी तो है दुनिया में। देखो कौन सक्सेस हो रहा है, उसके बारे में पढ़ो, उसको उस पर रिसर्च करो कि वो क्या किया, कौन सा बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस में क्या क्या खामियां है, क्या क्या अच्छाइयां हैं, ये सब जानो। क्या प्रॉफिट है उस बिजनेस में, क्या नुकसान है, क्या मैं करूंगा तो और बेस्ट बनाऊंगा मैं उस बिजनेस को। ये सब सीखो, उसके बाद उस बिजनेस को कॉपी करो, अप्लाई करो अपने ऊपर। ये जो फ्लिपकार्ट है जो अभी इंडिया में चल रहा है, अमेजोन का कॉपी ही है ना, ये खुद का तो है नहीं वो। ओला देख लो, उबर देख लो, ये सब क्या है? एक दूसरे की कॉपी ही है ना। पहले सिंगल स्क्रीन आया हॉल, मल्टीप्लेक्स आया, कॉपी किया ना उसका। एक जगह 4-5 पर्दे लगा दिए, मल्टीप्लेक्स हो गया, टिकट का रेट बढ़ा दिया। कॉपी करने में क्या बुराई है आपको? कॉपी करो बिजनेस को। कॉपी करने से आपका नुकसान भी कम होगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि इसमें पहले से आपको आइडिया है कि क्या इसमें करूंगा मैं तो नुकसान होगा, इसको मैं और क्या वेस्ट दे सकता हूं, इसमें अपना वैल्यू क्या ऐड कर सकता हूं। वो वैल्यू ऐड करो आप उस बिजनेस में। उठाओ आप बिजनेस किसी और का ही, अपना दिमाग उसमें यूज करो, और अच्छा उस बिजनेस को आगे बढ़ाओ। जरूरी थोड़ी है कि जैसे वो कर रहा है आप सेम टू सेम कॉपी तो करोगे नहीं। आप अपना भी तो दिमाग लगाओगे, आप पैसे लगा रहे हो तो कुछ तो रिसर्च करोगे ना उसके बारे में। रिसर्च करो। आप जाके देखो अपने मोहल्ले में, कहीं भी आपको कोई भी दुकान मिलेगा तो सिंगल नहीं मिलेगा। जिस भी दुकान में जाओगे आप, कपड़े की दुकान में जाओगे उसके बगल में भी कपड़े की ही दुकान होगी। अगर किराने के दुकान में जाओगे उसके बगल में भी किराने का दुकान होगा एक और। दो तीन एक लाइन से होता ही है। सिंगल कभी भी कहीं पे कोई दुकान रहेगा ना तो वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि कस्टमर जाएंगे नहीं, उसके पास ऑप्शन नहीं है। आप मान लो आप एक किराने दुकान में जा रहे हो, आप कोई भी सामान लेने के लिए, उसमें नहीं मिला आपको। अगर उस मोहल्ले में एक ही किराने की दुकान है तो आप वहां पे जाओगे नहीं, क्योंकि आप सोचोगे यार इसके यहाँ नहीं मिलेगा तो मेरा आने जाने का टाइम बर्बाद होगा। आप वहां जाओगे जहां पे दो तीन दुकान एक साथ हो, क्योंकि इसमें नहीं मिला तो दूसरे में मिलेगा। आप कहीं कपड़े लेने ही जाओगे तो किसी मार्केट में जाओगे ना। एक जगह कोई दुकान शोरूम कर दिया, वहां पे तो आप जाओगे नहीं, क्योंकि वहां पे गए आप, मालूम है आप जिस कपड़े के लिए जा रहे हो वो कपड़ा आपको मिला ही नहीं, तो आप क्या करोगे? फिर वहां से आओगे घर वापस, फिर दूसरे मार्केट जाओगे। आप कपड़े की मार्केट में ही जाओगे ना, जहाँ बहुत सारे वैरायटी हो, बहुत सारे दुकान हो, आपको ऑप्शन मिले कि मैं कौन सा लूं कौन सा नहीं लूं। जो आप सोच के जाओगे घर से, वहां एक दुकान में नहीं मिलेगा, दूसरे में मिलेगा, दूसरा में नहीं मिला तीसरे में मिलेगा, और उस मार्केट में तो मिल जाएगा आपको। इसीलिए कोई भी बिजनेस करो तो कॉपी करो। नया ढूंढने जाओगे ना आप बिजनेस आइडिया, मिल जाएगा आपको, लेकिन आप जो बिजनेस करोगे खुद अपने लिए तो करोगे नहीं, किसी को देने के लिए ही करोगे ना। कोई भी व्यापार करता है आदमी, मान लो मैं कोई सामान बेचने के लिए एक दुकान किया,
तो उसके लिए कस्टमर भी तो चाहिए। अब आप बिजनेस आइडिया नया ले आए, आप एक मान लो कि एक फैक्ट्री खोल लिए या एक दुकान ही खोल लिए नया चीज का। अब उस चीज के किसी को मालूम ही नहीं है, उस मोहल्ले में वहां कभी कोई यूज ही नहीं किया, तो आपको तो साल भर जमाने में लग जाएगा। साल भर आपको जमाने में लग गया, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं कि ये प्रोडक्ट क्या है। इसकी गारंटी क्या है कि आप सही दे रहे हो कि क्या कर रहे हो? आप किस रेट में दे रहे हो मुझे क्या मालूम। तो बिजनेस आइडिया नया मत ढूंढो, जो मिल रहा है उसको कॉपी करो, उसको अच्छे से समझ लो। जिस चीज में आपकी रुचि है उस पर पहले रिसर्च करो, महीने 2 महीने, उसके बाद उसमें हाथ डालो। ऐसे ही कॉपी मत कर लेना कि वो लाखों कमा रहा है तो मैं भी लाखों कमा ही लूंगा। नहीं होगा मेरे भाई। सब अगर वैसे कॉपी करके लाखों कमा लेते तो फिर कोई बात ही नहीं था। ये देश आज बहुत ऊंचा आगे पहुंचा रहता। इसीलिए कॉपी करो तो उस बिजनेस को करो जिसमें आप लगन से काम कर सकते हो। आपका दिल भी लगना चाहिए उस बिजनेस में। पैसे लगा रहे हो आप तो दिल भी लगना चाहिए आपका। ये नहीं कि मैं पैसे लगा दिया मेरे पास पैसे तो आएंगे ही, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बिजनेस फ्लॉप भी हो जाते हैं, क्योंकि पैसे तो लगा देता है इंसान, लेकिन उसमें दिल से नहीं जुड़ पाता, वो मेहनत नहीं कर पाता, लगन नहीं रहती उस काम में, तो कहां से होगा प्रॉफिट। अब किसी भी बिजनेस में जाने से पहले उसमें देखो कि उसमें सक्सेस होने के क्या चांस है, अब फ्लॉप होने के क्या चांस है। अगर सक्सेस रेट 80% हो तो ही आप उस बिजनेस को करना, उससे कम हो तो उस बिजनेस को कभी हाथ मत लगाना। फिर दूसरा बिजनेस ढूंढो कि मैं और कौन सा बिजनेस है जिसमें मैं कर सकता हूँ। 80% आपको जिस बिजनेस में मिले कि सक्सेस रेट है, इसमें चांस हो कि आप उस बिजनेस में निकल ही लोगे, आगे बढ़ जाओगे, तो ही उस बिजनेस को करना। अब ज्यादा ही किस्मत खराब हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बिजनेस फ्लॉप होते हैं। एक बिजनेस करो आप उसी में सक्सेस हो ये जरूरी नहीं है, पहला नहीं चलेगा दूसरा चलेगा। कोशिश करते रहना। दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।